नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जीवन के महत्वपूर्ण पंच तत्व शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा के बारे में। ये पांचों ही जीवन के पंच तत्व कहलाते हैं, जो जीवन को एक वास्तविक स्वरूप देने में और सुखमय जीवन जीने के लिए ये पांचों ही समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इन पांचों तत्व को एक एक करके अच्छे से समझ। जीवन में जो भी दुख आते हैं स्वयं आते हैं, सुख खोजना पड़ता है। असत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य को सिद्ध करना पड़ता है। यह सचमुच है कि अंधकार स्वयं सब जगह है, उजाला करना पड़ता है। और जब आप उजाला करते हैं, जीवन में हंसी खुशी लाते हैं, तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। आप अपने जीवन में भी देखें, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई टेंशन आए, कोई डर आए, किसी तरह की प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, हेडेक हो या कोई डर हो, एंजाइटी हो, कुछ नहीं चाहता है। ये सब पता नहीं अनिच्छा से आ जाते हैं, और इन सब को दूर करने के लिए हंसी खुशी कहीं ना कहीं खोजना पड़ता है। समझदारी से उसके लिए काम पहले जीवन का पहला जो तत्व है वह है शरीर। जीवन में आप कोई भी कार्य करें, वह शरीर के द्वारा ही होता है, और उसके लिए जीवन का शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी कार्य में या खुशी में शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो आपके सारे सफलता का मतलब जीरो है। कोई मतलब नहीं निकलता है कि आपके पास वेल्थ कितना है और हैप्पीनेस या संसाधन कितने हैं, यदि आपका हेल्थ सही नहीं है तो। क्योंकि व्यक्ति का शरीर यदि सही नहीं है तो वह किसी अन्य चीजों को समझ नहीं सकता है, और समझ भी किया तो उसका मतलब नहीं निकलता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहने के लिए एक हेल्दी लिविंग स्टाइल और हमेशा एक सकारात्मक सोच, कुछ शारीरिक एक्सरसाइज, और आप क्या खाते पीते हैं उन चीजों के ऊपर आप ध्यान दें। प्रकृति के हिसाब से स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। अस्वस्थ तो आप स्वयं हो जाएंगे यदि स्वस्थ रहने के लिए कोशिश नहीं करते हैं तो। जो भी आप भोजन करते हैं तो पेट में दो क्रिया होता है, या तो डाइजेशन होगा या फर्मेंटेशन। आपके शरीर में वह भोजन पचता है, लेकिन डाइजेशन से जो एनर्जी मिलता है वह पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, जीवन को सकारात्मक कार्यों में प्रेरित करता है। जबकि यदि आपका वही भोजन पेट के अंदर फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है, तो आपको मुस्कान मिलेगी, हंसी खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वह एनर्जी आपका निगेटिव एनर्जी होगी। कभी भी आप उससे पॉजिटिव वर्क नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आप ध्यान दें, जो भी आप भोजन करते हैं वह डाइजेस्ट होना चाहिए। जीवन में समय के साथ आप हमेशा चलने की कोशिश करें। सुबह सूर्योदय के पहले उठें, रात में ज्यादा देर तक न जगें, जीवन में किसी भी प्रकार का नशा न करें, और रेगुलर एक्सरसाइज, और जीवन में दुनिया जाए कष्टी में आप रहें हमेशा मस्ती में, मुस्कुराते रहें बच्चों की तरह। तो शरीर के पार जब हम जाते हैं तब आता है हमारा मन, जो जीवन का दूसरा तत्व है। मन दिखता नहीं है, उसका नाम अंतरंग है, वह भीतर रहता है, लेकिन जो बाहर दिखता है उस सबको वह वशीभूत कर लेता है। यह मन बहुत ही चंचल है, क्योंकि यह जीवन का संपूर्ण विकास और विनाश दोनों ही इस मन से होता है। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना दुश्मन है। लेकिन जब आप इस मन को अनुभव कर लें तभी इस मन का महत्व है। सांस और त्वचा के नीचे मन का निवास होता है। जैसे ही सांस श्वास के ऊपर आप ध्यान देंगे, सांस में जाएंगे, आपको मन मिल जाएगा, मन के विचार मिल जाएंगे,
यदि आप अपने आप को केंद्रित कर पाएं, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि दिन भर में इस मन के अंदर 60,000 से 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, लेकिन इन विचारों में उलझे नहीं रहना है। इसलिए मन को थोड़ा कंट्रोल करना है, विचार शून्य होने की कोशिश करना है, हमेशा जागृत अवस्था में रहने की कोशिश करनी है। उस मन में चिंता नहीं, चिंतन करते रहना पड़ेगा। मन उस क्षमता को कहते हैं जो चिंतन, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, एकाग्रता और व्यवहार। आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसी चीज से प्यार करते हैं जो आपके मन को अच्छा लगता है, और मन को वही अच्छा लगता है जो कहीं ना कहीं आपको उस कंफर्ट जोन में, जो आपकी एक अंदर से इच्छा है, वह आपको मिलता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सकारात्मक भोजन करें, ऐसे भोजन करें जिससे सकारात्मक विचार आए। थोड़ा सा अपने अंदर प्यार को समझें, डर को समझें। जीवन में खुशी किस चीज से आपको मिल रही है, किस चीज से निराशा मिल रही है, किस बातों पे गुस्सा आ रहा है, इन सारे चीजों को थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आप अपने मन के ऊपर काबू पा सकते हैं। काबू पाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और एक दिन दो दिन के मेडिटेशन से आपको बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके लिए कंसिस्टेंसी इज द की फॉर द सक्सेस। इसलिए आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, स्वयं से प्यार कीजिए। दुनिया भर में लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्वयं से प्यार करते हैं, और जो स्वयं से प्यार करता है वही इस मन को समझ पाता है, मन को नियंत्रित कर पाता है। और जब हम इस मन के भी पर जाते हैं तब हमें मिलती बुद्धि और मन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन मन के परे वह मानसिक शक्ति जो वस्तु को अपने तथ्यों से समझ सकता है, उनमें आपसी संबंध को स्थापित कर पाता है, या संबंधों को खोज पाता है, या तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं। बुद्धि नवीन परिस्थिति में किसी चुनौती को समझने में और स्वयं को उसके हिसाब से अनुकूलित करने में बहुत ही सहायक होता है। व्यक्ति ज्ञान अर्जन तो करता है, लेकिन जीवन ज्ञान से नहीं चलता है, ज्ञान के भंडार से नहीं चलता है, बल्कि उसको ज्ञान को जब कर्म पे परिवर्तित करता है तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में आप रोज कुछ सीखें, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली व्यवहार में जब लाते हैं तब उससे बुद्धि का निर्माण होता है। जीवन में बहुत ही आवश्यक आवश्यकताओं में एक चीज है, जो पढ़ता है, लिखता है, प्रश्न पूछता है, देखता है, यह बुद्धिमानों का आश्रय उसको समझिए। उसका बुद्धि स्वयं से विकसित होने लगता है। जैसे जैसे आप समाज में लोगों के बीच में आप रहते हैं तो विद्या आपको नहीं मिलती है, लेकिन बुद्धि वहां पे आपकी विकसित होती है। विद्या किताब से मिल सकती है, लेकिन बुद्धि हमेशा समाज से मिलता है। व्यक्ति क्या, यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो समझिए कि वह व्यक्ति नष्ट हो गया, वो कोई किसी काम का नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। और उस बुद्धि के भी परे जब हम जाते हैं, जीवन के परे जब जाते हैं, तो हमें मिलता है हृदय। प्रेम और प्यार की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यह संभवतः हृदय से ही संभव है। जीवन है, क्योंकि शरीर को कार्यरत बनाए रखने में सिर्फ कोई चीज सक्षम है तो वह है हृदय। मृत्यु और जीवन के बीच में यदि कोई एक कड़ी है तो वह है यह हृदय। इसलिए जो भी आप काम करें, हृदय के तल पर रख करके काम करें। इस तरह से तो साइंटिफिक और मेडिकल साइंस में हार्ट का बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन आज चूंकि हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हृदय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वह सिर्फ हृदय में ही उठती है और हृदय में ही वह समझ में आती है। भावना या अंतः प्रज्ञा, अध्यात्म जगत में हृदय का बहुत बड़ा एक रोल है।
जीवन चक्र के साथ ही हृदय का आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ते जाता है। ध्यान बेसिकली हृदय के द्वारा ही किया जाता है। यदि व्यक्ति का हृदय स्वच्छ है तो सब कुछ स्वच्छ है, और यदि हृदय ही उसका दूषित हो गया तो जीवन प्रदूषित हो गया, जीवन का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए हृदय को दोनों तरह से, मेडिकल साइंस से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, आप अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। रोज सुबह एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए और कुछ ऐसे खाना पीना पे ध्यान दीजिए जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे। दूसरा चीज कि आप चीजों को हृदय के तल पर रख करके आप तौलिए, उस चीज को समझिए और अपने हृदय भगवान राम को अर्थात सत्य को आप प्यार कीजिए, तो आप हृदय को समझ पाएंगे। क्योंकि हृदय भावनाओं के तल पे टिका होता है, बुद्धि के तल पे नहीं। यहाँ पे बुद्धि या ज्ञान या मन काम नहीं करता है। हृदय तो हृदय अंतिम जो तत्व है वह है आत्मा। जब बुद्धि के भी परे हम जाते हैं, शरीर के परे हम गए थे तो मन मिला था, और मन के भी परे बुद्धि मिला था, और बुद्धि के भी परे हमें हृदय मिल गया था। लेकिन हृदय और भावनाओं से भी परे हम जब निकल जाते हैं आगे किसी के खोज में, तब हमें आत्मा मिलता है। ईश्वर का दिया हुआ कुछ कम नहीं होता है, जो टूट जाए वह कोई संकल्प नहीं होता है, और हार को लक्ष्य से दूर रखना ही, क्योंकि कोई जीत का विकल्प नहीं होता है। आप सुने होंगे एक आत्मविश्वास, जीवन की हर सफलता इस आत्मविश्वास के रास्ते से ही होकर के गुजरती है। बुद्धि के परे हृदय स्थल पर जब पूरी तरह से आप विचार शून्य हो जाते हैं, तब आपको हृदय तो मिल जाता है, लेकिन यह सब भी मूर्छित अवस्था में होता है। उस मूर्छित अवस्था में नहीं होकर के जब आप जागृत अवस्था में परमानंद की अनुभूति करते हैं, परमानंद वह अवस्था है जो आत्म अवलोकन की अवस्था है। आत्मा नजर नहीं आती है क्योंकि वह अजर अमर है, उसमें कभी कोई बीमारी नहीं है, और न ही वह कभी मृत्यु की प्रतीक्षा करती है। शरीर का उपभोग करती है आत्मा। जिस तरह से आप एक शर्ट पैंट खरीदते हैं, कुछ दिन पहनते हैं, फिर समय के साथ उसको आप फेंक देते हैं क्योंकि वह पुराना हो चुका होता है। ठीक आत्मा भी आपके संचित कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करती है, चाहे वह नर की या नारी की या किसी भी जीव की। शरीर का उपभोग करती है आत्मा, और उपभोग करने के बाद जब शरीर जीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो उससे वह निकल करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही आत्मा की कहानी है। यह आत्मा का चक्र तब तक चलता है जब तक कि वह परमानंद में यह मुक्त नहीं हो जाती है, परम आनंद में यह समा नहीं जाती है। व्यक्ति कई बार सोचता है कि आनंद क्या है, वह मुक्ति क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप एक गुलाब जामुन खाकर थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, या आपको बहुत प्यास लगी है, पानी पीकर थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिल सकती है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, ठहाके आ सकते हैं, लेकिन क्या वह ठहाका, वह हंसी, वह मुस्कान, वह जो आपके अंदर जो हंसी खुशी मिल रही थी, क्या वह परमानेंट रहेगी? यदि वह परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल में, हृदय में वह सुविचार, वह खुशी हमेशा हमेशा के लिए समा गई, उसी को आनंद कहते हैं। और यह आनंद जब किसी भी स्थिति परिस्थिति में वह नीचे नहीं आए, बल्कि हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाए, अर्थात स्थिति और परिस्थिति के आगे आपका मन स्थिति इतना मजबूत हो गया कि किसी भी यात्रा में आपको कोई कठिनाई ना हो, चाहे वह सुख हो कि दुख हो, या जीवन के तत्क्षण किसी भी कार्य में आपको हमेशा आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि आप हर एक चीज को भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद मानने लगते हैं। यह आत्मा जिस दिन इस तरह की अनुभूति करने लगती है, समझिए कि उस दिन परमात्मा से मिलन हो गया।
और जिस दिन अनंत की यात्रा पे आप निकल चुके होते हैं, आत्मा का अनुभव कर चुके होते हैं, जब परमपिता परमात्मा को आप अनुभव कर चुके होते हैं, तो शायद यह अनुभूति आप अपने जीवन में किसी को न बता पाए, क्योंकि आप कैसे बताएंगे, इसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और यदि किसी तरह से आपने इसको शब्द में अपने अनुभूति में किसी को बताने की कोशिश की, तो समझने वाला भी तो आपके बराबरी का हो, उसके पास भी तो आत्मा का अनुभव हो, क्योंकि आज समाज में सबसे कोई खतरनाक जीव है तो वह है इंसान, जिसकी आत्मा मरी जा रही है। शायद ही किसी की आत्मा जीवित हो, तो फिर आत्मविश्वास की कहां से बात आती है और परमात्मा की बात कहां से आती है। लोग तो न जाने कैसे कैसे परंपराओं में उलझे हुए हैं, जबकि परंपराओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म धारयति, जिसको आप धारण करते हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परंपरा बाधा नहीं बन सकती है, हाँ सहायक जरूर बन सकती है। इसलिए उस परंपरा के आगे भक्ति और नवधा भक्ति को जो आप अनुभव करते हैं, जो आपकी अनुभूति होगी, वह दिव्य अनुभूति होगी, वह शायद आप किसी को न बता पाए। इसलिए आपको आत्मा की परम आनंद, जब भी आपको जीवन में परम आनंद की अनुभूति हो, जब आप अपनी मनोस्थिति को सही कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं, जीवन में जो अनंत खुशियां आपको मिलती है, शायद आप किसी को न बता पाए, और न बताएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बताने में उलझ जाएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए उस जीवन का आनंद उठाइए, जीवन के पंच तत्व को आप समझिए और इसको जीवन में उतारिए, आनंद उठाइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे, इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।